जय हिंद दोस्तों। साल 2024 का इलेक्शन एक तरफा होने वाला है। अगर इस इलेक्शन में किसी भी ऑपोजिशन पार्टी की कमी खलेगी तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों 21 मार्च 2024 को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें राहुल गांधी ने यह बताया कि हमारे पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि हम किसी भी कैंडिडेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक नहीं ला पा रहे हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज क्यों किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। This is the Congress party there claiming that the party accounts have been frozen. Allows maximum penalty of ₹10,000 for late submission of income tax. किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। तो यह जो मामला है वो साल 2017 से 18 के बीच में है और 103 करोड़ रुपए के टैक्स से जुड़े हुए हैं। दोस्तों साल 2017-18 में 103 करोड़ रुपए टैक्स से जुड़े मामले में 14.40 लाख रुपए जो है वो कांग्रेस पार्टी आईटी डिपार्टमेंट को देना भूल गई। उसके बाद साल 2021 में नोटिस आता है, जिसमें पता चलता है कि 103 करोड़ रुपए पर इंटरेस्ट बढ़कर 105 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी थोड़ी लापरवाही बरतती है और मात्र 21 करोड़ रुपए ही दे पाती है। उसके बाद 3 साल तक तो कोई सुखबुगी नहीं रहती है, लेकिन 13 फरवरी 2024 को एकाएक आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, जिसमें पता चलता है कि 103 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बढ़कर आज के समय में 135 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अकाउंट फ्रीज करते वक्त बैंक ने यह भी निर्देश दिए कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 115 करोड़ रुपए हमेशा रहने चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि 16 फरवरी 2024 को हमारे सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी एलिगेशन लगाना है कि जिस अकाउंट पर कोर्ट में केस पेंडिंग है उस अकाउंट से तकरीबन 65 करोड़ रुपए और लोकतांत्रिक तरीके से निकाल लिए गए। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन में अगर पूरे भाषा को समझना चाहे तो मात्र 14 लाख रुपए के चलते कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दोस्तों आईटी द्वारा लगाए गए 135 करोड़ रुपए जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में भी इनको निराशा हाथ लगता है। दिल्ली हाईकोर्ट इनके याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर देता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि साल 1993-94 के छोटे मोटे मामलों को लेकर आज अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 31 साल में किसी सरकार को यह आशंका नहीं हुआ कि कांग्रेस सरकार जो है वो 1993-94 में यह गलती करी थी, लेकिन सीधा 2024 में यह आशंका हो रहा है कि 1993-94 में ऐसी गलती हुई थी और आज उसका सजा भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी का यह कहना है कि हम देश के 20% वोटरों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी है। दोस्तों देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी होने का जो हालत है वो कितना ज़्यादा बदतर है, ये आप कांग्रेस पार्टी से ही जाकर पूछ लीजिए। तो आपको अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें यही तक है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पेच खोलते ही जा रही है। 27 मार्च 2024 को इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि आईटी डिपार्टमेंट ने हमें यह बताया कि साल 2014 से लेकर 2021 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 524 करोड़ की बेहिसाबी लेन देन की है। आईटी डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि साल 2019 में इसके रिगार्डिंग मैंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पूरी जांच को सेंट्रल एजेंसी के हाथों में दे दिया था। उसके बाद से लगातार ही इस पर आईटी डिपार्टमेंट जो है वो जांच करने लग रही है। दोस्तों 7 अप्रैल 2019 को 52 जगहों पर छापा मारा था, जिसमें यह पता चला था कि इसमें मेगा इंडस्ट्री का भी नाम है। दोस्तों यह वही मेगा इंटरप्राइजेज लिमिटेड है जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अक्टूबर 2023 में तकरीबन 110 करोड़ रुपए चंदा दिए थे। दोस्तों इलेक्शन जस्ट सामने होने वाले हैं। ईडी सीबीआई का मिस यूज करके कैसे ऑपोजिशन को तोड़ा जा रहा है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जो अकाउंट फ्रीज होने वाला जो प्रक्रिया है वो देश में पहली बार देखा जा रहा है। 200 करोड़ रुपए किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा रकम होता है। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को ही यहाँ पर लाते हैं
तो कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 1350 करोड़ रुपए चंदा मिले थे, जिसमें से अगर 200 करोड़ रुपए फ्रीज ही हो जाए तो समझो किसी भी पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है। दोस्तों 200 करोड़ रुपए में कई अखबार के स्लॉट बुक हो सकते हैं, कई जगह कैंपेन चल सकते हैं, इसके अलावा कई टीवी ऐड भी लग सकते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। दोस्तों भारत के सबसे बड़े ओपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए भी आप में डिक्टेटर का गुण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के एक और लीडर सचिन पायलट का यह कहना है कि देश में आचार संहिता लगने के बाद भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है, यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो देश के सबसे बड़े ओपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को कोई टेंशन नहीं है। गोदी मीडिया पर एक भी डिबेट इसके रिलेटेड नहीं हुआ। दोस्तों इसके जस्ट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा भी किया गया, जिसके तरफ से संबित पात्रा, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जवाब देने आए। दोस्तों यह दोनों जो है वो सभी आर्गूमेंट का काउंटर किए, लेकिन कुछ संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। दोस्तों अलोकतांत्रिक तरीके से जो अकाउंट फ्रीज किया गया उस पर आर्गूमेंट देते हुए संबित पात्रा ने कहा कोई अलोकतांत्रिक तरीके से अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, किसी भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, बस यह हुआ है कि आपके अकाउंट से 135 करोड़ रुपए नहीं निकल सकते हैं, उसके बाद कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। इसके अलावा दूसरी आर्गूमेंट पर यह जवाब देते हैं कि सभी जो है वो नियमों का पालन हो रहा है, आईटी डिपार्टमेंट के नियम का आपने उल्लंघन किया, उसी का आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर जवाब दे रही है। दोस्तों पर यहाँ पर सवाल है कि साल 2017-18 का जब यह मैटर है तो 6 साल से आईटी डिपार्टमेंट सो रही थी का? अंतिम नोटिस कांग्रेस सरकार को जो है वो साल 2021 में मिली थी, तो कांग्रेस पार्टी से अंतिम नोटिस साल 2021 में मिली थी, तो 3 साल से आईटी डिपार्टमेंट जो है वो कान में तेल रखकर सो रही थी क्या? दोस्तों फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में कोई भी नहीं है। 1 महीने से सबसे बड़े ओपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान में जू तक नहीं रहेगा, हाईकोर्ट का भी इनको साथ नहीं मिला। और बड़े बड़े अखबार में बड़े बड़े नरेंद्र मोदी का फोटो मिलेगा, लेकिन ऑपोजिशन आपको हमेशा गायब ही रहेगा। लेकिन इस पर भी गोदी मीडिया आपको अगर लगता है कि कांग्रेस का साथ देगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप यह उम्मीद भी नहीं रखिए कि इसके रिलेटेड एक भी सवाल उठाने जा रही है। दोस्तों दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों सोनम वांगचुक 21 दिन से भूखे पेट सो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में गोदी मीडिया में एक भी चर्चा नहीं है, और नरेंद्र मोदी लगातार इलेक्शन की रैली करने में बिजी है। इसके बाद भी अगर कोई डिक्टेटर बोल देता है तो सारे अंधभक्त जो है वो उसके आर्गूमेंट को काउंटर करने के लिए चले आते हैं और बोलने लगते हैं कि मोदी का अपमान मतलब देश का अपमान है। दोस्तों इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।